दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी ने वो भाषा का इस्तेमाल किया है जो आज तक कभी भी किसी भी चुनावी रैली में मैंने तो कम से कम नहीं सुना। नरेंद्र मोदी के ये तेवर देश पहली बार देख रहा है और उसका कारण है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव महज भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य का चुनाव नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से डेमोग्राफी पश्चिम बंगाल की बदली गई है वो एक षड्यंत्र के तहत बदली गई है, क्योंकि हमारा बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है और बांग्लादेश के पीछे जो देश लगते हैं वहां से अब आने वाले दिनों में आतंकवाद के घुसपैठ की एक आशंका है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है। अंदाजा इसी से लगाइए कि 15 दिन तक किसी भी चुनाव में मैंने नहीं देखा कि अमित शाह ने गृह मंत्री बनने के बाद कहीं 15 दिन का पड़ाव अपना यानी कैंप किया हो, और वो है पश्चिम बंगाल। तो नरेंद्र मोदी के तेवर भी देखने को मिल रहे हैं, जो उनमें साफ साफ उन्होंने ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं उनको सीधी चेतावनी दे दी कि 23 तारीख में पहला फेज का चुनाव होगा, 29 तारीख में दूसरे फेज का चुनाव होगा और इन क्षेत्रों में अंतिम आपको चेतावनी दे रहा हूं। मोदी जी ने कहा कि आप थाने में जाके सरेंडर कर दो, उसके बाद मत कहना कि जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो 4 मई के बाद आपके साथ क्या होगा, क्या हो सकता है। ये सब असम में देख रहे हैं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक तरफ बुलडोजर एक्शन किया, दूसरी तरफ पुलिस को निर्देश दिया कि जो भी अवैध घुसपैठी हैं पकड़ो और डिटेंशन सेंटर में डाल दो, बॉर्डर के पार फेंक दो। दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा बुलडोजर एक्शन हुआ, प्रॉपर्टियां जब्त हुई बहुत सारे ऐसे लोगों की जिन्होंने अपराध से ये प्रॉपर्टी कमाई थी, और एनकाउंटर भी खुले हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा पश्चिम बंगाल को, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की गुंडागर्दी है ऐसा तो देश के किसी भी राज्य में आपने सुनी नहीं होगी। बहुत दुखद और चौंकाने वाले और रूह को कंपाने वाली बातें सुनने को मिलती है। अगर आप संदेश खाली गूगल करोगे और संदेश खाली की पूरी स्टोरी सुनोगे, पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि क्या पश्चिम बंगाल भारत का ही एक हिस्सा है, क्या भारत का ही राज्य है। कोई मीडिया, कोई पत्रकार अगर उसके बारे में छापने की कोशिश करता था, कोई न्यूज बना दे, तो ममता बनर्जी की पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज करके उसको गिरफ्तार करने के लिए भारत के किसी भी कोने में पहुंच जाती थी। और इसीलिए मीडिया की आवाज को कुचला गया, और जो पश्चिम बंगाल में थे पत्रकार या पत्रकारिता करने वाले लोग, उनको मौज कराई गई कि खुल के लूटो, हमारी लूट में शामिल हो जाओ। और इसलिए नरेंद्र मोदी के ये तेवर बता रहे हैं, उन्होंने बता दिया है कि भाई अंतिम चेतावनी आपको दी जा रही है कि सुधरे हो, अपनी जान बचानी है तो आप सरेंडर कर दीजिए। अमित शाह ने इसी तरह कुछ दिनों पहले यह कहा था, वो चेतावनी नहीं देते, वो सरेंडर करने को नहीं कहते, और वो सीधा कहते हैं कि मैं ममता दीदी के गुंडों को कहना चाहता हूं कि अपने अपने घरों में रहना। चुनाव के दिन अगर वोटिंग के दिन कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो फिर उनका हिसाब होगा। अब आप सोचिए, 2 टीप टॉप लीडर और दोनों ने इस तरह की चेतावनी दी है तो उसका इंपैक्ट ना हो ऐसा होता नहीं है, और पश्चिम बंगाल में उसका असर दिखाई दे रहा है। इसमें इस समय जो माहौल है उसमें ये पुलिस को भी पता लग गया कि जो पुलिस अभी तक टीएमसी की कार्यकर्ता बनकर के काम कर रही थी, उनको समझ आ गया कि केंद्र में मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, कुछ भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारियों को जिस प्रकार से उठाकर फेंका गया है, अभी अन्य राज्य में उनकी ड्यूटी लगी है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बन जाएगी, आप देखना, या तो वो एक कोने में बिठा दिए जाएंगे, वरना सस्पेंड होकर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी जाएगी। तो अधिकारियों को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी से पंगा नहीं लेने का। दूसरी तरफ गुंडों को समझ में आ गया कि जो आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी जिनके भरोसे आप यहां गुंडागर्दी कर रहे थे, जिन पुलिस अधिकारियों से मिलीभगत करके रिश्वतखोरी कराकर और आप यहां नेक्सस चला रहे थे, यहां सिंडिकेट चला रहे थे, जब वो अधिकारियों के ऊपर रेड हो रही है, वो अधिकारी अपनी जान बचाते घूम रहे हैं, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा कालिया? तो समझ में आ गया तुम्हारा क्या होगा। वही होगा जो योगी करते हैं, वही होगा जो हेमंत बिस्वा शर्मा करते हैं। और इसीलिए
मोदी जी की इस चेतावनी का असर हो रहा है। और आपको बता दें, एक तरफ चेतावनी दी जा रही है, दूसरी तरफ अमित शाह एक्शन मोड में है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे तो ईडी, चाहे तो केंद्र की तरफ से जो एजेंसियां लगी हुई हैं और जो केंद्रीय सुरक्षा बल लगे हुए हैं, लगातार मीटिंग हो रही है, लगातार वरिष्ठ अधिकारी वहां दौरा कर रहे हैं। और यह साफ कर दिया गया है कि इस बार के चुनाव में अगर खेला हुआ तो वो खेला करेगी बीजेपी। मोदी जी ने खुलेआम जो चेतावनी दी है, ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं और चेहरे की रवैयां उड़ गई हैं। ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा है कि इस बार क्या करें। कार्यकर्ता बूथ पर ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है बूथ में ड्यूटी देंगे तो दंगा फसाद हो या ना हो, ये दोनों बातें बता रहा हूं, करेंगे तो करेंगे, फिर तो वहां कुटेंगे ही। केंद्रीय फोर्स तुरंत कॉलर पकड़ के बांध के गाड़ी में डाल देगी। और अगर इन्होंने नहीं भी किया तो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भरे हुए बैठे हैं। पिछले जितने चुनाव हुए हैं, इन्होंने जो बदमाशी की हैं, वो बदमाशियों का हिसाब लेने का समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनके साथ में एक तरफ पार्टी की ताकत है, देश के गृह मंत्री की ताकत है, देश का प्रधानमंत्री वो भाषा बोल रहा है जो कार्यकर्ता सुनना चाहता था। कार्यकर्ता सुनना चाहता था कि मोदी जी कुछ ऐसा बोलो कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक जोश भरे और वो मुकाबला कर पाए टीएमसी के गुंडों का। तो इस बार खाली बयानबाजी नहीं हो रही है, साथ साथ में एक्शन भी हो रहा है। ये अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता को भी बंगाल में दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ चेतावनी उन गुंडों को है, दूसरी तरफ गुंडों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, धरपकड़ तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिन जिन टीएमसी के गुंडों की लिस्ट दी है, उन सबको खोज खोज कर घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। और इनका पता परिवार वालों को भी नहीं चलेगा। सरकार बनने के बाद ये छूटेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। क्या क्या केस उनके ऊपर लगेंगे वो सब पेंडिंग पड़े हैं। जनता तभी आएगी निकल कर। अभी तो जनता ने इन गुंडों के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी भी तो थाने में सुनवाई नहीं होती थी। पुलिस पहचान बता देती थी कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है, उनके घरों में हमला कर दिया जाता था, कोर्ट कचहरी में नहीं जा पाते थे। जनता इंतजार में है कि बीजेपी की सरकार बने तो हमारे साथ जो अत्याचार हुए हैं अब उनको एप्लीकेशन लेकर इनके पास जाएं। तो बड़ी कंप्लेंट इन गुंडों के खिलाफ मिलनी है और बलात्कार के, लूट के, हत्या के, जमीन के कब्जों के इतने केस इन गुंडों पे लगेंगे कि इनका पूरा जीवन अगला जेल के अंदर कटेगा। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी खुद फंसे हुए हैं। इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि ये जब छुटभैया नेता पकड़े जाएंगे और इनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाएगा और जब सीबीआई और ईडी पूछेगी बताओ लूट का पैसा कहाँ है, तो निश्चित जान लीजिए ये पैसा जहां तक गया है वहीं तक ये एजेंसियां पहुंचने वाली हैं। और इसलिए मोदी जी ने साफ कर दिया, भय मुक्त होकर के वोटिंग करिए। मोदी जी साफ बोल रहे हैं, आप देखिए, सुनिए आप मोदी जी ने क्या कहा। साथियों, बंगाल के ये चुनाव नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। टीएमसी का भय काल जाने वाला है। बीजेपी के भरोसे का सेवा काल आने वाला है। और साथियों, 4 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक टीएमसी के बड़े नेताओं की भाषा में दिख रही है। कोलकाता में जो उनके बड़े नेता हैं, उनकी धमकियां, उनकी गुंडागर्दी की भाषा, उनका रोना धोना, ये 4 मई से पहले का एग्जिट पोल है। टीएमसी नेताओं की ये धमकियां खोखली है। इन धमकियों के पीछे टीएमसी वालों का डर है। ये डर ये है जो अब तक बंगाल के लोगों को डराते थे, वो अब बंगाल टाइगर की दहाड़ से खुद डर गए हैं। ये बंगाल टाइगर की दहाड़ है। और बंगाल टाइगर कौन है? बंगाल टाइगर ये बंगाल की जनता है।
आप बंगाल के टाइगर हैं। अब बंगाल की जनता दहाड़ रही है। अब नहीं सहेंगे, हटा कर रहेंगे निर्मम सरकार। আর নয় এখন বদল চাই। এখন मोदी जी की खुली चुनौती। मोदी जी कह रहे हैं भयमुक्त होकर के वोटिंग करिए। जनता को यह भरोसा मोदी की बात का हो चुका है और उसी का प्रमाण है कि मोदी जी की जो रैली है उसमें जो पब्लिक निकल कर आ रही है, रेला का रेला चल रहा है, महिलाओं का रेला। जो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी टीएमसी के गुंडों के डर से, आज वो मोदी जी के भरोसे के कारण सड़कों पर उतरकर बीजेपी का झंडा हाथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करती दिख रही हैं। मोदी जी ने भयमुक्त करने के लिए क्या कहा है, आप खुद सुनिए। मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। यहां विष्णुपुर का माफिया बालू, पत्थर, कोयले के अवैध खनन से जुड़ा टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब छोलबे ना, ये सब मोदी जी ने सीधा सीधा जनता को संबोधित किया और उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। जब जनता से बात की, जो वहां पत्रकार हैं वो कहते हैं कि हाँ, मोदी जी अगर बोल रहे हैं तो भरोसा है कि अब की बार गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पिछली बार के कुछ आंकड़े आए हैं और चुनाव आयोग ने वो खुलासा किया है कि पिछली बार जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा, उनको जानबूझकर जो टीएमसी के प्रभाव में जो अधिकारी थे उन्होंने सीसीटीवी कैमरे ही बंद कर दिए। 30% सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की ही नहीं गई, बंद कर दिए गए। और जब बीजेपी वालों ने कहा साहब यहां तो मारपीट हुई, यहां तो जबरदस्ती वोट डाल रहे थे, यहां तो छापा चल रहा था, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, ईवीएम का बटन टीएमसी के लोग दबा रहे थे, तो डीएम ने कहा दिखाओ रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग है ही नहीं। यानी सीसीटीवी कैमरे बिजली से चलते हैं, बैटरी से चल रहे थे, उनका स्विच ही काट दिया गया, तार काट दिया उनका। रिकॉर्डिंग नहीं है तो सबूत नहीं है, और सबूत नहीं तो कोर्ट में बिना सबूत कार्रवाई होती नहीं। इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने यह तैयारी की है चुनाव आयोग के आदेश पर कि माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। सीएपीएफ की जो टुकड़ियां हैं, जो जवान हैं, उनके बॉडी में कैमरे होंगे। यानी उनकी जो वर्दी है, जैसा विदेशों में देखते हैं, लाइव चल रहा होगा और बॉडी कैम लगाए जाएंगे। क्यूआर टीम के जो वाहन होंगे, यानी जो क्विक रिस्पांस जो टीम होगी, उनकी जो गाड़ियां हैं उस पर जीपीएस लगा होगा, ताकि ये पता लगे रियल टाइम में कि वो इस समय कौन सी गाड़ी कौन से बूथ के पास है, ताकि उसको क्विक एक्शन करने के लिए खबर दी जा सके। इतनी तैयारी की जा रही है, तो समझ लीजिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी 200 के करीब मुझे पहुंचती दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय, कमेंट जरूर लिख के वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।